हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुके हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा चैनल है ट्यूरिया लक्ष्य पॉइंट। यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं 3 वीडियो को। और आज हमको पढ़ना है, इसके पहले हमने पढ़ा था इसके पहले वाले क्लास में कि भारत से कितने देशों की सीमाएं भारत से लगती हैं, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं। लेकिन आज हमें पढ़ना है कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों की सीमा से लगती हैं। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे गुजरात है। यानी भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। लेकिन इसके पहले क्या था, 17 राज्य थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य था, लेकिन अब यह राज्य नहीं रहा, इसलिए 16 राज्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं। 16 राज्यों की सीमाएं देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये है मेघालय, असम। ये 16 राज्य हैं। लेकिन पूछता है कि भारत की जलीय सीमा से लगे राज्य कौन कौन हैं। तो भारत के जलीय सीमा से लगे राज्यों की संख्या है 9। और जलीय सीमा या तटीय सीमा एक ही होता है। पूछता है कि सबसे लंबी जलीय सीमा से 9 राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और ये है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यानी 4 राज्य इधर हैं और 5 राज्य इधर हैं, 9 राज्य हैं। लेकिन पूछता है कि सबसे लंबी जलीय सीमा या तटीय सीमा किस राज्य की लगी हुई है। तो ये गुजरात की है। ये गुजरात की है, 1663 किलोमीटर। और पूछता है कि सबसे कम जलीय सीमा किस राज्य की लगी हुई है। तो सबसे कम है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की सीमा, तटीय सीमा या जलीय सीमा सबसे कम है। सबसे अधिक जलीय सीमा गुजरात की, सबसे कम जलीय सीमा या तटीय सीमा वेस्ट बंगाल की। लेकिन पूछता है कि दक्षिण भारत, ऐसा कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। या पूछ देगा सबसे लंबी तटीय सीमा वाला दक्षिण भारतीय राज्य, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब देखिए, पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, क्या ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से लगी हुई हैं। इसकी सीमाएं क्या है, सर्वाधिक राज्यों से लगी हुई है। तो ये देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा भी यूपी से लगती है थोड़ा सा। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन राज्य हैं। उत्तराखंड, यूपी जो राज्य है, इसकी सीमाएं जो है 8 राज्यों से लगती हैं। देखिए कौन कौन। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 2 राज्य, 2 4 राज्य, 2 6 राज्य, 2 8 राज्य। यूपी सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन है, यूपी है। अब देखते हैं, ये जो सिक्किम हमारा राज्य है, सिक्किम राज्य जो है 3 देशों से घिरा हुआ। हमने आपको बताया है, इधर पूर्व होता है मैप में, इधर पश्चिम होता है, इधर ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। तो सिक्किम जो राज्य है, इसकी जो सीमाएं हैं 3 देशों से लगती हैं। पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन, यानी नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भी 3 देशों से लगी हुई हैं। देखिए, जैसे कि पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन, यानी म्यांमार, भूटान और चीन 3 देशों से। और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भी 3 देशों से लगती हैं, और सिक्किम की सीमाएं भी 3 देशों से लगती हैं। अब हम बात करेंगे भारत की सीमाएं, जो कि मतलब कोई अगर दूसरा देश है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत के जो पड़ोसी देश हैं और भारत के भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं पहला, जैसे कि पहले ये है अफगानिस्तान और भारत के बीच ये पहले क्या था, डूरंड रेखा था, अफगानिस्तान और भारत के बीच।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। लेकिन उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही था। लेकिन क्या हुआ कि 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में पाकिस्तान जो हुआ ये भारत से अलग हो गया। क्या हुआ? पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया, जिसके वजह से अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये जो रेखा जो है, यही जो रेखा है यही है डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा। तो पूछता है कि डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो जो डूरंड रेखा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। क्या? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, और इसको सर डूरंड द्वारा खींचा गया था। अब हम दूसरी रेखा के देखते हैं, दूसरी रेखा के बारे में। ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? ये है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड से क्या होता है? रेड जो है, रेड से लाल होता है। रेड माने लाल होता है, और जो लाल होता है ये खतरे का सूचक है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या होता है? हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता है। हमेशा खतरा रहता है। यहाँ के बॉर्डरों पे हमेशा खतरा रहता है। इसलिए हम याद करेंगे रेड क्लिफ। और इस जो रेखा को खींचा कब गया था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही खींचा गया था। इस रेखा को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा का निर्धारण किया गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। इस रेखा को उनके नाम पे, इस रेखा का नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। अब ये यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के पास ही भारत और चीन के बीच एक रेखा खींची गई है, मैकमोहन रेखा। कौन है? मैकमोहन रेखा। पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह किस भारतीय राज्य के पास खींचा गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के पास खींचा गया है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींचा गया है। यह रेखा जो है, इस रेखा का निर्धारण शिमला में एक सम्मेलन हुआ सन 1914 ईस्वी में। सन 1914 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में ही इस रेखा का निर्धारण किया गया था। जो कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण करती है। एक है यहाँ पे, ये नेपाल है। नेपाल से एक काली नदी बहती है। कौन नदी? काली नदी बहती है। काली नदी। देखते हैं कि नेपाल में जाने के लिए हमें वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस इसी तरह यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं खींचा गया कुछ। बस एक काली नदी है जो कि काली नदी के इस पार का भूमि नेपाल का, काली भूमि के इस पार का नदी का, इस काली नदी के इस पार का भूमि भारत का है। तो काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पूछेगा भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो काली नदी। और भारत और म्यांमार, ये पूरा म्यांमार है भारत, ये म्यांमार है और इधर भारत है। तो भारत और म्यांमार के बीच कुछ पर्वत हैं जो कि सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कि एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई की पहाड़ी। कौन है? पटकाई की पहाड़ी। और यहाँ पे एक पहाड़ है अराकाम योमा एक पहाड़ी है, एक यहाँ पे है, जो कि अराकाम योमा जो है म्यांमार में है, और पटकाई की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोनों भारत और म्यांमार की सीमा पे हैं, और ये दोनों जो है भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करते हैं। तो पूछेगा कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो पटकाई की पहाड़ी और अराकाम योमा की पहाड़ी।
पटकाई की पहाड़ी और अराकाम योमा की पहाड़ी। और ये दोनों पूछा है कि ये दोनों पहाड़ी हैं, यह हिमालय के किस भाग का अंश है। तो यह शिवालिक का नाम है, जो कि शिवालिक को निम्न या वाह हिमालय भी बोलते हैं। ये उन्हीं का ये पार्ट है, उन्हीं का ये शिवालिक हिमालय का ही ये भाग है। यह शिवालिक हिमालय का ही भाग है। पटकाई की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, अराकान योमा ये है मिजोरम राज्य, ये है म्यांमार देश में। ये क्या है, यह म्यांमार देश में है। और यह दोनों जो है भारत और म्यांमार की सीमा पे है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पे पटकाई की पहाड़ी, अराकान योमा, भारत और नेपाल की सीमा पे काली नदी, भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। और यह रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश के पास खींची गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक डूरंड रेखा है, जो कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच हो गई है। तो भारत और पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, और पाकिस्तान और भारत के बीच कौन है, रेड क्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा, सर CJ रेडक्लिफ द्वारा खींचा गया था। रेडक्लिफ द्वारा खींचा गया था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नाम है ट्यूटोरियल अच्छे पॉइंट।